नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए खबर देखते हैं विस्तार से। गुड गवर्नेंस की दृष्टि से बेहतर है, समय सीमा में काम हो रहे हैं। वेस्टर्न देशों को भी हमने पीछे छोड़ा। कई दलों की सरकार का खामियाजा देश ने भुगता। पहले रेल मंत्री अपने क्षेत्र की चिंता करते थे, रेल पर अपनी नियंत्रण रखते थे। इसके कई दुष्परिणाम भी निकले। एमपी को 1850 करोड़ की रेल लाइन मिली। राजनीतिक दृष्टि से भिन्नता है, लेकिन देश की दृष्टि से अभी राज्यों का ध्यान रखा जा रहा है। पोर्टल के माध्यम से सभी राज्यों का ध्यान रखा जा रहा है। दूसरे दलों की सरकारों को सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार से लाभ मिलता है। बड़े मन से बीजेपी की सरकार काम कर रही है। प्रगति प्लेटफॉर्म पर प्रोजेक्ट की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्रदेश की 108 परियोजना पूर्ण हो गई है। 108 परियोजना पर काम चल रहा है। कांग्रेस पर तंज कसा। कांग्रेस को ये पता होना चाहिए। कांग्रेस सवाल खड़े करती है, किस तरह से केंद्र हर राज्य के लिए काम कर रहा है। कफ सिरप के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, तमिलनाडु से आरोपी को पकड़कर आरोपी को एमपी के जेल में बंद है। यह एमपी की प्रशासनिक व्यवस्था का नतीजा है। अब हर जिले में लैब भी खोली जा रही है। जांच की क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में सीएम पोर्टल भी शुरू करेंगे। इस पोर्टल से मॉनिटरिंग होगी। एआई का प्रयोग जन कल्याण में होना चाहिए। फूल सिंह बरैया के बयान पर मुख्यमंत्री का पलटवार। कांग्रेस से बोलती है, कुछ करती नहीं है। उनके दल की वो जाने। हमारे दल में जरूर हर वर्ग को स्थान दिया जाता है। द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। छवि दुनिया के सामने बनाना। अब ये हमको लाल किले के ऊपर स्वच्छता के अभियान देते हुए भी प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं, लेकिन ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, और हमने सबने देखा कि आमतौर पर वेस्टर्न देशों को हम बड़े मॉडर्न और बहुत आगे बढ़ने वाले और जो कुछ है वही कर सकते हैं, हमारे तो बस की बात ही नहीं, हमारे यहाँ कहाँ संभव होगा। और वो इसी का धीरे धीरे करके जो क्षरण हुआ कि आते 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 संयुक्त दल की सरकारें बनने लग गई। एक दो दल की सरकार के बजाय 24 दलों से सरकारों की तरफ बढ़ गए। उसका दुष्परिणाम क्या आया, हमने सबने देश ने भुगता है। कि आप देखो कि हमारे यहाँ एक या दो रेल चलती थी तो रेल मंत्री कोई राज्य भी हमेशा इस बात के लिए पीछे पड़ते थे कि रेल मंत्री हम रेल मंत्रालय हमको दे दो। क्यों दे दो? तो वो चाहे बिहार हो या बंगाल, एक रेल हमारे यहाँ से चल जाएगी, दो रेल चल जाएगी। अरे एक दो के चल जाएगी, 100 चल जाएगी। आज बदलते दौर में वो रेल मांगना, रेल मंत्री का बजट का मूल बजट के साथ जोड़ना, वो अंग्रेजों की पद्धतियाँ। ये जो गए जमाने जब अंग्रेजों ने रेल अपने लिए स्टार्ट की थी तो उनने उस रेल के ऊपर अपना नियंत्रण रखा था, क्योंकि उस समय स्टेट अपने अपने बजट से चलते थे, तो रेल का खर्चा भी वो स्टेट से निकलवाते थे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का पूरा लाभ अपने पास रखते थे, पकड़ अपने पास चलाते थे। लेकिन ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं जाने का दुष्परिणाम क्या निकला। लेकिन आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारे देश के साथ विकास का भी और विकास के साथ भविष्य की आवश्यकताओं का दृष्टिकोण भी कितना युक्ति युक्त होना चाहिए, या इसको ज़्यादा शब्द और प्यूरिफाई बोलो तो तीक्ष्ण होना चाहिए। कि आज मैं जब थोड़े दिन पहले असम की यात्रा से लौट के आया, और असम के अंदर नागालैंड, मिजोरम और ये जब हमने इन्वेस्टर समिट की, तो इस प्रकार से जब उनने बात, वहाँ एक पंजाब के एक सरदार जी आए हुए थे इन्वेस्टमेंट कर लिए, वहाँ के मुख्यमंत्री, और उनसे बात करने। तो मैंने कहा आप हमारे यहाँ करो। तो हमने कहा आपके यहाँ क्या दे रहे हो? तो हमने कहा हम भी वही दे रहे हैं, 100 करोड़ के होटल डालोगे 30 करोड़ का आपको अनुदान दे देंगे। उन्होंने कहा ये तो हो गया, अब जीएसटी में क्या कर रहे हो? अब हमारा तो दिमाग घूम गया, जीएसटी में क्या करें हम? तो जीएसटी तो भारत सरकार करेगी, जीएसटी तो जो लगेगी वो तो लेना पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पूर्वोत्तर राज्यों में भारत सरकार के द्वारा 20 साल तक जीएसटी भी माफ कर दिया। अब ये जो दृष्टिकोण है कि पूर्वोत्तर राज्यों का डेवलपमेंट कराना है, तो उनको ये अलग से और क्या प्रमोशन कैसे देना चाहिए। उन्होंने कहा ये प्लाट और भूखंड और इनकी व्यवस्थाओं की जो लागत और उस सब में भी, तो बॉर्डर के अंदर तक सड़क पहुंचाना, बॉर्डर के अंदर तक रेल की लाइन डलवाना, भविष्य में चुनौती के लिए आने वाले समय में जब देश की सीमा सुरक्षित होगी तो देश अच्छा चलेगा। तो ये जो भविष्य की दृष्टि से योजना बनी, और आज भी देखो कितनी अच्छी बात, अभी अनुराग जी बता ही रहे थे कि ये गोंदिया जबलपुर की बात करें तो गोंदिया जबलपुर बोलने से केवल नाम ध्यान में आता है कि गोंदिया जबलपुर है, लेकिन गोंदिया जबलपुर में उसमें जो दूसरी चीज़ देख रहा हूँ कि हमारे पास जबलपुर से आने जाने के लिए
आज अपना एक रास्ता है बालाघाट, मंडला, सिवनी से नागपुर, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई सीधे जोड़ने का। अब काहे के लिए इटारसी लाओ बार बार जबलपुर से? नहीं तो हम हमेशा जबलपुर इटारसी आना पड़ता था। अब इसके बदले में क्या हुआ, सीधा वहीं से कलकत्ता और चेन्नई और सीधी ट्रेन निकल जाएगी आगे जाकर गोंदिया से। तो ये जो अंदर के रास्ते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अभी अपने को 18,500 करोड़ की रेल लाइन मिली इंदौर मनमाड़। ये प्रगति पोर्टल का लाभ है कि सीधे यहाँ से अभी वापस रतलाम जाओ, रतलाम से गुजरात जाओ, गुजरात से बम्बई जाओ, जरूरत नहीं, सीधे डायरेक्ट मनमाड़ निकाल दी इंदौर से, उज्जैन होके। तो ये अपने लिए भविष्य की दृष्टि से एक एक करके कितनी सारी बातें हैं, लेकिन जो मूल बात अपने बीच में है कि राज्यों के बीच राजनीतिक दृष्टि से भले ही हमारी प्रतिद्वंदिता है, मतभिन्नता है, लेकिन देश की दृष्टि से हमारे लिए तमिलनाडु का भी वही महत्व है जो केरल का महत्व है। विभिन्न राज्यों के बीच में विकास के मामले को लेकर के इस प्रगति पोर्टल में मूलभूत जरूरी चीज़ों के लिए केंद्र राज्यों के बीच, जैसे भूगर्भ संपदा का अगर दोहन करना है तो देश के हित में वो कैसे हो सकता है, तो वो हमारा झारखंड जैसा राज्य हो, वहाँ पे भी अगर फॉरेस्ट की दिक्कत है तो उस पोर्टल में किसी की जरूरत नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिक हमारे यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और इन समस्याओं को सूचीबद्ध करते हुए अपने आप सॉल्व कर लेंगे।